नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेम। ये केवल एक शब्द नहीं, ये जीवन की सबसे गहरी अनुभूति है। हम सभी प्यार करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं और प्यार में पूर्णता महसूस करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तविक प्रेम क्या है? बहुत से लोग प्रेम को केवल एक आवश्यकता समझते हैं। मुझे प्यार चाहिए, मुझे पूरा होना चाहिए। पर सच तो यह है कि प्रेम केवल तब असली बनता है जब आप अपने अंदर पहले से ही पूर्ण और शांत हों। सच्चा प्रेम कभी निर्भर नहीं होता, सच्चा प्रेम कभी नियंत्रित नहीं करता। सच्चा प्रेम वो स्वतंत्रता देता है। प्रेम और निर्भरता। आप सोचिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या हम उसके साथ खुशी साझा करना चाहते हैं या उसे पाने की इच्छा में बंधे हुए हैं? यदि ये केवल पाने की इच्छा है तो ये प्यार नहीं, ये आंतरिक अधूरापन है। अधिकतर लोग सोचते हैं, यदि ये व्यक्ति मेरे पास नहीं है तो मैं अधूरा हूं। लेकिन असली प्रेम में ये भावना नहीं होती। सच्चा प्रेम वो है जो आपके भीतर की पूर्णता से जन्म लेता है और फिर वो आनंद आप किसी और के साथ बिना किसी उम्मीद के साझा करते हैं। निर्भरता प्रेम को बंधन में बदल देती है। जब आप किसी पर निर्भर होते हैं तो आप उसे नियंत्रित करने लगते हैं। आप उसके निर्णयों, उसकी भावनाओं, उसकी आजादी को सीमित करने लगते हैं। यही जेलसी, पॉसेसिवनेस और चोट का कारण बनता है। लेकिन याद रखिए, सच्चा प्रेम केवल देने और साझा करने का नाम है, ना कि लेने या नियंत्रित करने का। प्रेम और स्वतंत्रता। प्रेम में स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसे उसकी स्वतंत्रता दें। आप सोचिए, क्या प्रेम तब वास्तविक होता है जब आप किसी को उसके पंख काटकर अपने पास रख लें? नहीं। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप किसी को उड़ने की आजादी देते हैं। यदि वो लौटता है तो वो आपके लिए वास्तविक है। यदि वो नहीं लौटता तो वो कभी आपका नहीं था। सच्चा प्रेम कभी डर या दबाव से नहीं बनता, ये केवल शांति और समझ से उत्पन्न होता है। जब आप किसी पर अधिकार जताने की कोशिश नहीं करते, तब आप वास्तव में प्रेम कर रहे होते हैं। प्रेम और स्वयं की पहचान। प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिए, यदि आप खुद के साथ अधूरे हैं, यदि आप अपने अकेलेपन में असहज हैं, तो आप किसी और से क्या साझा करेंगे? आप अपने भीतर की शांति और पूर्णता को खोजें। स्वयं को जानें, स्वयं से प्यार करें, स्वयं के अकेलेपन में शांति पाएं। तब आप किसी के साथ सच्चा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रेम आपकी जरूरत नहीं, बल्कि ये खुशी का विस्तार बन गया है। याद रखिए, प्रेम में शक्ति और स्वतंत्रता दोनों होती है। जब आप अपने भीतर पूर्ण होते हैं, तब आप किसी और के साथ बिना किसी उम्मीद के प्रेम कर सकते हैं। प्रेम और आदर्श संबंध। सच्चा प्रेम आदर्श संबंधों में दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते हमेशा आसान होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिश्ते स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित होते हैं। यदि आप किसी को नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो रिश्ता संघर्ष में बदल जाता है। लेकिन जब आप प्रेम को साझा करने और समझने के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हर संबंध आनंद और विकास का माध्यम बन जाता है। सच्चा प्रेम कभी ईगो, अधिकार या पॉसेसिवनेस पर नहीं बनता। ये केवल स्वतंत्रता, समझ और साझा आनंद पर आधारित होता है। प्रेम और जीवन का आनंद। प्रिय मित्रों, प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में प्रतिबिंबित होता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपके शब्द, आपके विचार, आपके कर्म सभी उस प्रेम की ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। प्रेम आपको न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि ये आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। प्रेम का आनंद तब पूर्ण होता है जब आप उसे बिना किसी उम्मीद, बिना किसी शर्त के महसूस करते हैं। सच्चा प्रेम वो है जो आपको स्वतंत्र, शांत और खुश बनाता है।
जो आपको अपने अंदर की पूर्णता की अनुभूति कराता है। प्रेम और मानसिक शांति। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो आपके भीतर की शांति और स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। यदि आपके प्रेम में तनाव, चिंता, डर या अधूरी चाह है तो वो प्रेम कभी टिकाऊ नहीं हो सकता। परंतु यदि आपके प्रेम में स्वतंत्रता, समझ और साझा आनंद है तो वो प्रेम आपको जीवन भर ऊर्जा और खुशी देता है। ये समझना जरूरी है कि प्रेम का मूल उद्देश्य स्वयं को और दूसरों को जागृत करना है। प्रेम का अंतिम संदेश। तो मित्रों, याद रखिए, पहले खुद को जानो, खुद से प्यार करो, अपने अकेलेपन में शांति पाओ, तभी आप किसी और से सच्चा प्रेम कर पाओगे। सच्चा प्रेम कभी अधूरापन नहीं मांगता, ये कभी नियंत्रित नहीं करता, ये हमेशा साझा करने, समझने और स्वतंत्रता देने का नाम है। यदि आप अपने जीवन में प्रेम की इस गहराई को समझते हैं तो हर रिश्ता आपके लिए आनंद, शांति और आत्मिक विकास का स्रोत बन जाता है। प्रिय मित्रों, यही है प्रेम का वास्तविक अर्थ। ये केवल एक भावना नहीं, ये जीवन की कला है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप न केवल खुश होते हैं, बल्कि आप अपने चारों ओर एक नई ऊर्जा और प्रकाश फैलाते हैं। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता केवल बाहरी जगत में हाथ पांव फैलाना नहीं है। ये केवल ये नहीं कि आप जो चाहो कर सकते हो। असली स्वतंत्रता अंदर से आती है। ये वो अवस्था है जहां आप अपने मन, अपने विचार और अपने भावनाओं पर निर्भर नहीं रहते। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता मतलब बंधनों से मुक्त होना है, परंतु सच तो यह है कि बंधनों से वास्तविक मुक्ति तब मिलती है जब आप अपने अंदर की कंडीशनिंग, डर और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्वतंत्रता और प्रेम आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। जब आप प्यार करते हैं तो उसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को नियंत्रित करने लगते हैं तो वो स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक नया बंधन बन जाता है। स्वतंत्रता और निर्भरता। प्रिय मित्रों, देखिए, बहुत से लोग रिश्तों में स्वतंत्रता खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि दूसरा हमेशा उनके अनुसार चले। वे चाहते हैं कि दूसरा उनकी खुशी, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। लेकिन यही निर्भरता, जेलसी और पोजेसिवनेस का मूल कारण है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है किसी के होने या ना होने से आपके भीतर की शांति प्रभावित ना हो। सच्ची स्वतंत्रता वो है जहां आप अपने मन, विचार और कर्मों के स्वामी हो। जब आप स्वतंत्र होते हैं तब आप प्यार और संबंधों में भी शांति से रहते हैं। आप किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप उसे उड़ने की आजादी देते हैं, और यही प्रेम को वास्तविकता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का मनोवैज्ञानिक अर्थ। मानसिक स्वतंत्रता वो अवस्था है जब आप अपने भीतर के डर, गलतफहमियों और पुराने अनुभवों से मुक्त हो जाते हैं। हम अक्सर अपने अतीत, अपने अनुभवों और अपनी ईगो से बंधे रहते हैं। ये बंधन हमें न केवल मानसिक तनाव देता है, बल्कि हमारे प्रेम और रिश्तों को भी प्रभावित करता है। सच्ची स्वतंत्रता वो है जब आप अपने भीतर पूरी तरह शांत और संतुष्ट हों। आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत ना हो, आपको किसी की पुष्टि की तलाश ना हो। जब आप ये समझ जाते हैं तो हर रिश्ता आपके लिए आनंद, विकास और आत्मिक शांति का स्रोत बन जाता है। स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता। स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों को तोड़ने का नाम नहीं है। ये सबसे पहले अपने भीतर की सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने का नाम है। आपको अपने ईगो, फियर, जेलसी और पोजेसिवनेस को समझना होगा। जब आप अपनी इन सीमाओं से मुक्त होते हैं तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता का अनुभव केवल तभी पूर्ण होता है जब आप अपने जीवन में प्यार, शांति और आनंद को बिना किसी उम्मीद के महसूस करते हैं। प्रिय मित्रों, हमने पहले प्रेम के बारे में चर्चा की थी। अब देखिए, स्वतंत्रता के बिना प्रेम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आप किसी को नियंत्रित करते हैं, यदि आप किसी के निर्णयों या जीवन को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, तो वह प्रेम नहीं बल्कि पॉसेसिवनेस है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है।
सच्चा प्रेम वह है जो आत्म जागरूकता और समझ से उत्पन्न होता है। जब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं, तब वह प्रेम खिलता है, बढ़ता है और दोनों पक्षों के लिए आनंद और शांति लाता है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मनिर्भर होना। जब आप अपने भीतर से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, तो आप किसी और से अपनी खुशी की उम्मीद नहीं रखते। आप प्यार को साझा करते हैं, न कि पाने की चाह में जकड़े रहते हैं। आत्मनिर्भरता आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता देती है। आप अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना शांति और धैर्य से कर सकते हैं। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तब कोई रिश्ता आपके भीतर की शांति को नहीं डिस्टर्ब करता। आप किसी से डर या दबाव में नहीं जुड़े रहते, और यही असली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अभ्यास। प्रिय मित्रों, स्वतंत्रता केवल सोचने या समझने से नहीं आती, यह अभ्यास और जागरूकता से आती है। आप रोज अपने विचारों का निरीक्षण करें। देखें कि कहां आप किसी पर निर्भर हैं, कहां आपका ईगो या डर आपको बंधन में रखता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर की सीमाओं को पहचानें और उन्हें छोड़ें। जब आप यह अभ्यास करेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर की शांति और आनंद बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके संबंधों और जीवन के हर पहलू के लिए वरदान बन जाती है। स्वतंत्रता का अंतिम संदेश। तो मित्रों, याद रखिए, सच्ची स्वतंत्रता वह है जो भीतर से आती है। ये किसी पर निर्भर होने या किसी को नियंत्रित करने से नहीं आती। यह आत्म जागरूकता, आत्मनिर्भरता और समझ से जन्म लेती है। जब आप स्वतंत्र होते हैं, तब आप प्रेम में भी शांति और आनंद पा सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी दुनिया से मुक्त होना नहीं है, यह अपने भीतर की कंडीशनिंग, डर और अपेक्षाओं से मुक्त होना है। जब आप स्वतंत्र होते हैं, तब आपके प्रेम और संबंध भी वास्तविक हो जाते हैं। वे केवल निर्भरता और अधिकार पर आधारित नहीं रहते, वे साझा आनंद, समझ और शांति पर आधारित होते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप अपने जीवन में प्रेम और स्वतंत्रता की इस गहराई को समझते हैं, तो हर रिश्ता आपके लिए आनंद, शांति और आत्मिक विकास का स्रोत बन जाता है।